सेहत और शिफा से भरपूर ये सब्ज़ी अगर आपको गर्मियों में भी मिल जाती है तो बना लें फ़ौरन से, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हमारे जिस्म के लिए फ़ायदेमंद है। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे आप सब? आज हम बना रहे हैं सोए का साग, जो कि बहुत ही जायकेदार और मज़ेदार बनने वाला है। ये आज बाज़ार में आया हुआ था तो मैंने सोचा क्यों ना आज सोए का साग बनाया जाए। तो सोए का साग ले लेंगे एक गुत्थी, और इसके साथ यहाँ मैंने ले लिया है पालक। ये लाहौरी पालक है और ये भी मैंने ले लिया है एक गुत्थी। पहले हम पालक ले लेंगे और इसे अच्छा सा साफ़ कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से। और ये पालक जो है ये लाहौरी पालक कहलाया जाता है और ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। दूसरे बड़े पत्तों वाले पालक से ये ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। ये पालक जो है मैं इसकी डंडियाँ अलग कर चुकी हूँ। इसके बाद ये मैंने ले लिया है सोए का साग। इसमें से जो हरे हरे पत्ते हैं वो मैं जो है इस्तेमाल कर लूँगी, जो ज़्यादा ही थोड़े ख़राब लग रहे हैं उसे मैं ज़ाया कर दूँगी। इसका साग बहुत ही ज़्यादा नरम और बहुत ही ज़्यादा नाजुक सा होता है। इसके पत्ते बिल्कुल बारीक होते हैं, पत्ते जैसे कि बालों की तरह इसके पत्ते बिल्कुल बारीक होते हैं। जैसे ये सोए का साग भी मैंने अच्छे से साफ़ कर लेते हैं। ग्रीन ग्रीन जो है साग वो मैंने अलग कर लिया है। और इसके साथ ले लेंगे आधा किलो आलू ले लेंगे। और आलू मैंने अच्छे से धो लिए हैं। लाल आलू लें, कोशिश करें, क्योंकि लाल आलू फीका होता है। जो वाइट आलू होता है वो मीठा होता है, तो इसलिए हम लाल आलू का इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पालक ले लेंगे। पालक को कटिंग बोर्ड पर रखने के बाद इसे चाहे आप मोटा मोटा कट कर लें। मोटा मोटा कटिंग इस तरीके से बहुत ही आसानी के साथ हो जाएगा, क्योंकि ये साग पालक भी बहुत ही ज़्यादा नरम और मुलायम होता है। दूसरा पालक भी ऐसे ही होता है, लेकिन ये पालक जो है ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा रखता है। तो कोशिश करें, अगर आप कोई बाज़ार से ये वाला पालक मिलता है, लाहौरी पालक मिलता है, तो आप इसी का इस्तेमाल करें। एक गुत्थी पालक लेने के बाद मैंने इसे पहले साफ़ किया और इसे अच्छा सा कट कर लिया है। और ये देखिए सोए का साग जो है बिल्कुल थोड़ा सा हो चुका है। ये एक गुत्थी मैंने ली थी, थोड़ा सा ही है और ये एक मुट्ठी में आ रहा है। इस तरीके से इसे भी हम कट कर लेंगे। ये देखिए बहुत ही आसानी के साथ कटिंग बोर्ड पर रखने के बाद कुछ इस तरीके से कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ हमारे साग की कटिंग हो रही है इतनी देर में। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो प्यारा सा लाइक कर लें, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें, और मेरी वीडियो अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद रेसिपीज़ आपको मेरे चैनल पर देखने को मिलेगी और बहुत ही ज़्यादा जायकेदार भी। तो इसके बाद हम ले लेंगे एक अदद देगची और इसमें मैंने डाल दिया है आधा कप कुकिंग ऑयल। ये मैंने ले ली है 10 से 12 लहसुन की जमे। इसे बिल्कुल बारीक बारीक चॉप करने के बाद ठंडे ऑयल के अंदर ही डाल दें, ताकि ऑयल के छींटे ना पड़े। और साथ ही ये मेरे पास है मेथी दाना और राई दाना, दोनों ये मैंने ले लिए हैं आधा आधा चाय का चम्मच। अब लो टू मीडियम फ्लेम करते हुए इसे थोड़ा सा कड़कड़ा लेंगे, यानी कि थोड़ा सा ये फ्राई होने लगे तो बस इसमें डाल देंगे हम आलू। ये देखें मैंने थोड़े छोटे आलू थे मेरे पास, इसे मैंने लंबाई में कटिंग कर लिया था और इसे अच्छे से पानी में भिगोया हुआ था, और ये इस टाइम डाल लेंगे। लहसुन मैंने ज़्यादा ब्राउन नहीं किए हैं, हल्का सा इसका कच्चापन ख़त्म किया है। इतनी देर मैंने लहसुन पकाया और उसके बाद इसमें शामिल कर दिया आलू। और ये मेरे पास है ज़ीरा डाल देंगे 1 चाय का चम्मच। पिसी हुई लाल मिर्च डाल देंगे 1 चाय का चम्मच, और नमक डाल देंगे 1 खाने का चम्मच। ये आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं नमक। और हल्दी डाल देंगे आधा चाय का चम्मच। ये चॉप की हुई हरी मिर्चें हैं तकरीबन 12 से 15 अदद। इसे बिल्कुल बारीक बारीक चॉप करने के बाद साथ इसमें डाल देंगे। ये मिर्चें तेज़ हैं थोड़ी, और मिर्चों का बहुत ही ज़बरदस्त जायका आता है साग में। तो पता है साग में हरी मिर्चें ना डाली जाए तो मज़ा ही नहीं आता साग का। तो इसे अच्छा सा भून लेंगे। इतनी देर भूनने के ऑयल जो है अलग होने लगे और मसाले जो है अच्छे से भून जाए। 1 से 2 मिनट तक इसे लाजमी भूनें। ये देखें ऑयल इसका अलग होने लगा है, तो बस इसमें हम डाल देंगे साग और पालक दोनों मैं अच्छे से धो चुकी हूँ। इसके अंदर डाल देंगे 2 से 3 मरतबा पानी में अच्छी तरह निकालें, ताकि जो इसमें मिट्टी वगैरह है वो अच्छे से निकल जाए। दोनों चीज़ें इकट्ठे मैंने धो ली थी। इकट्ठे धोने के बाद देगची में डाल देंगे। अब मीडियम टू हाई फ्लेम करते हुए इसे हम हल्का सा भून लेंगे, ताकि ये साग जो हमने डाला है आपको नज़र आ रहा है कि ज़्यादा है, लेकिन ये ज़्यादा नहीं है। जैसे ही ये पकना शुरू होगा तो साग नरम हो जाएगा और थोड़ा काफ़ी हद तक ये कम हो जाएगा। तो चम्मच चलाते हुए इसे अच्छा सा भून लेंगे मीडियम टू हाई फ्लेम पर। ये देखिए पानी इसका निकलने लगा है, तो ये इसके अपने ही पानी में हम इसे पकाएंगे, ताकि जो इसकी ग़िज़ाइयत है वो तमाम ग़िज़ाइयत हमें मिल सके। सोए का साग बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, तो इसे इसके ही पानी में पकाएंगे ढक्कन ढक कर
लो टू मीडियम फ्लेम पर मैंने इसे पकाया 8 से 10 मिनट। तो मैं आपको दिखाऊंगी कि आलू भी अच्छे से गल चुके हैं और पानी इसका हल्का हल्का सा पानी है। तो इसे मीडियम टू हाई फ्लेम पर हम भुनेंगे तो इसका पानी भी खुश्क हो जाएगा। और आलू में तोड़ कर दिखाऊं, मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि आलू अच्छे से गल चुके हैं। ये देखिए आलू टूट चुका है बहुत ही आसानी के साथ। अब 4 से 5 मिनट हम मीडियम टू हाई फ्लेम पर भुनेंगे और ढक्कन ढककर इसे फिर हल्का सा दम लगाएंगे। 2 से 3 मिनट हल्का सा दम लगाएंगे ताकि जो है ये अच्छे से तैयार हो जाए, इसकी किसाइयत और खुशबू बाहर आ जाए। तो इसे प्लेट में मैं निकाल कर दिखाऊं। गर्मा गर्म मज़ेदार और धुएंदार सोए के साग का सालन बिल्कुल रेडी हो चुका है। सोए का साग जो है ये देखिए थोड़ा सा हो चुका है पककर, और ये बहुत ज़्यादा जायकेदार और बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। एक मरतबा ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मेरी रेसिपी से आपको बहुत पसंद आएगा। और साग अगर गर्मियों में भी आपको मिल जाए तो क्या ही बात है। और काफ़ी जगह ऐसे शहरों में आया होता है कि दिल करता है बस ले और बना ले, क्योंकि गर्मियों की सब्जियां बहुत ही कम होती हैं और साग वगैरह मिल जाए तो क्या ही बात है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा सोए का साग। आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी अपना फीडबैक कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर दें। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आए तो एक प्यारा सा लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। तो मुझे दें इजाज़त, अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। झटपट से आप भी बना लें ये मज़ेदार साग। अगर आपको कहीं से मिलता है तो मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।